तो देखो अगला सूत्र आता है तथा युक्तम चानिप्सितम। ये कहता है कि अपने इसके पहले वाला सूत्र पढ़ा था कर्तुरीप्सित तमम कर्मम। वो कहता था कि कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है तो उसमें जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती थी कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, फिर कर्मणि द्वितीय करते थे, जिसकी कर्म संज्ञा होती थी फिर उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दी अपन ने। ये कह रहा है कि तथा युक्तम चानिप्सितम, कर्ता जिसको नहीं चाहते हुए भी जो कार्य होता है उसमें अनिप्सित है, अनिप्सित है तो उसमें भी अपन द्वितीय ही करेंगे। देखो जैसे कैसे, जैसे ग्रामम गच्छन, ग्रामम गच्छन गांव जाता हुआ, तृणम स्पर्शति। अब देखो कहाँ जाना चाह रहा है वो, ग्रामम, तो यहाँ तो द्वितीय भक्ति किससे, कर्तुरीप्सित तमम से गांव जाना चाह रहा है, परंतु तृणम स्पर्शति तिनके को स्पर्श करता है। अब जैसे मान लो कि खेत में जा रहा है वो, जाते जाते उसका मुख्य लक्ष्य तो कहाँ है, गांव जाना, कहाँ जाना चाह रहा है वो, गांव, तो यहाँ तो द्वितीय भक्ति कर्तुरीप्सित तमम कर्मम से, और यहाँ तृणम में द्वितीय भक्ति किससे होगी, तथा युक्तम चानिप्सितम से, तो गांव जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। कर्तुरीप्सित तमम कहता है कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और तथा युक्तम चानिप्सितम कहता है कि कोई अनिप्सित है, नहीं चाहते हुए भी अगर जो कोई हो रहा है वो अनायास ही हो रहा है तो उसमें द्वितीय भक्ति किससे होगी, तथा युक्तम चानिप्सितम से। तो तृणम में द्वितीय भक्ति कौन से सूत्र से आई है, तथा युक्तम चानिप्सितम। आगे देखो, जैसे ओदनम भुंजान, ओदनम भुंजान विषम भुंकते। देखो अभी तक ओदनम भुंजान, वो क्या खाना चाह रहा है, ओदनम भुंजान, ये सानस प्रत्यय में ओदनम भुंजान, ओदन पुलाव खाता हुआ, चावल खाता हुआ, विषम भुंकते जहर खाता है। तो ओदनम में क्या है, कर्तुरीप्सित तमम से द्वितीय भक्ति हुई है, और विषम भुंकते विषम में तथा युक्तम चानिप्सितम। ये कहता है अपादान आदि अविवक्षित कारकों की कर्म संज्ञा होती है। सिंपल सूत्र तो देखो ये कहता है, लैंग्वेज थोड़ी इसकी कम समझ में आती है अपन लोगों को, पर मैं इसको और सरल तरीके से कहता हूँ। कथितम च सूत्र के अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुएं आती है। कितनी धातुएं आती है, 16। कौन सी धातुएं आती है, द्विकर्मक, जिनके योग में हमेशा दो कर्म आएंगे, ऐसी द्विकर्मक धातुएं आती है। तो उनके साथ में हमेशा कौन सी भक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे वो, जैसे देखो दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, रुद्र प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, फ्री, कृष, वह। इनके उदाहरण पढ़ते हैं अपन। पहला है जैसे दूह, दूह यानी दूहना, दूध निकालना। अब देखो इधर, गोपाल गाय से दूध दूहता है, गोपाल गाय से दूध दूहता है। अब देखो इधर कर्ता कौन है, यहाँ पे ये गोपाल, गाय से दूध दूहता है।
अब यहाँ गोपाल का मुख्य काम क्या है? दूहना। क्या दूहना? दूध दूहना। तो ये तो हो गया मुख्य कर्म। किससे? गाय से। गाय से। अब गाय से जब दूध दूहता है तो इसे पंचमी विभक्ति होना चाहिए था, परंतु ये दूह धातु के योग में अविवक्षित मतलब गौण कर्म होता है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। ये तो मुख्य कर्म हो गया, ये गौण कर्म हो गया, है ना। अपादान आदि अविवक्षित का मतलब यही है, यहाँ पर गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति करेंगे। तो गोपालः गाम पयः दोग्धी। गोपाल गाय से दूध दोता है। तो पय में तो ये क्या है? मुख्य कर्म, जो किससे हुआ है? कर्तुरीप्सितमम कर्म से, ठीक है। और ये गाम में द्वितीय विभक्ति किससे हुई है? अकथितम च से। तो यहाँ लिख लो, ये तो जैसे ये तो मुख्य कर्म और ये गौण कर्म, या ऐसे कह सकते हो ये प्रथम कर्म, ये सेकंड कर्म, ठीक है। अगली धातु आती है अपने याच। याच यानी मांगना। याच यानी मांगना। जैसे वामन भगवान बलि से पृथ्वी मांगते हैं। तो क्या जाएगा? वामनः। अब कर्ता कौन है? वामन भगवान। क्या मांगना चाह रहे हैं वो? पृथ्वी। किससे? बलि से, है ना। तो वामनः वामनः बलिम वसुधाम याचते। अब देखो यहाँ पे कर्ता कौन है? वामन। और याच धातु के योग में द्वितीय विभक्ति, तो इसमें वसुधा में तो द्वितीय विभक्ति किससे? कर्तुरीप्सितमम से। मुख्य कर्म यही है। वामन भगवान से क्या मांगना चाह, वामन भगवान बलि से क्या मांगना चाह रहे हैं? वसुधा याचते। वसुधा मांगना चाह रहे हैं, पर किससे मांग रहे हैं? बलि से। तो ये है अप्रदान कर्म, है ना। गौण कर्म कह दो इसको, अप्रदान कर्म कह दो, ठीक है। तो ये गौण कर्म। और ये मुख्य कर्म। अगली धातु है पच यानी पचाना। पच यानी पकाना। तो जैसे देखो, राधा चावलों से भात पकाती है। राधा चावलों से भात पकाती है। राधा तंडुलान ओदनम पचती। देखो कर्ता कौन है? राधा। मुख्य कर्म क्या है? ये क्या पकाना चाह रही है? वो ओदन, भात, पुलाव बनाना चाह रही है। किससे? चावलों से। तो ये प्रधान कर्म, मुख्य कर्म, और ये गौण कर्म। तो इसमें तो द्वितीय विभक्ति कर्तुरीप्सितमम से, और इसमें अकथितम च से। तंडुलान में द्वितीय विभक्ति किससे? अकथितम च से, ठीक है। दूह याच पच। दंड यानी दंडित करना। जैसे राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। नृपः गर्गान। अब देखो यहाँ पे कर्ता कौन है? राजा। राजा का मुख्य कार्य क्या है? दंड देना। किसको? गर्गों को। कितने रुपए का? 100 रुपये का। 100 रुपये का क्या है? दंड दे रहा है यहाँ पर। किसके लिए? मुख्य काम क्या है राजा का? 100 रुपये का दंड देना। किसको? गर्गों को। तो जैसे पहले कोई भी जैसे अपराध करता था तो राजा का मुख्य काम था कि वो उसको 100 रुपये का दंड देता था। तो नृपः गर्गान
सतम दंडयति। ध्यान रखना ये 100 रुपए का, इसका मतलब यही है सतम। सतम का मतलब 100 रुपए का। गर्गों का, ये गर्ग एक उस समय की एक कोई प्रजाति थी जो, मतलब ये मान लो कि लूटपाट किया करती थी, तो राजा उस समय पे क्या है, उनको गर्गों को 100 रुपए का दंड देता था। ठीक है। रुद्र दुह याचे पच दंड रुद्र प्रच चीब्रू साजी मत मुष निहरी कृष्व। रुद्र, रुद्र यानी रोकना। कृष्ण गाय को बाड़े में रोकते हैं। कृष्ण गाम व्रजम। अब यहाँ रुद्र के साथ ज्यादा उपसर्ग आता है, औरुणदी। तो देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मुख्य काम क्या है, करता क्या है कृष्ण, क्रिया क्या है, औरुणदी रोकते हैं। किसको रोक रहे हैं वो, किसको रोकते हैं, हाँ किसको रोक रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का मुख्य काम क्या है, रोकना। किसको रोकना, गाम को, गाय को। कहाँ पे, बाड़े में। तो यहाँ मुख्य काम क्या है, यहाँ मुख्य काम क्या है उनका, रोकना। क्या रोकना, गाय को रोकना। किस में रोकना, बाड़े में रोकना। तो देखो यहाँ पे गाम में और व्रजम में, तो यहाँ पे गाम में द्वितीय भक्ति तो कर्तुरीप्सित से आई है, और व्रजम में द्वितीय भक्ति आई है किससे, अकथितम च से। अपने संस्कृत में ध्यान रखना, कैसे भी लिखे वाक्य में, कैसे भी लिखो, वरुणदी व्रजम गाम कृष्ण, अपन को पहचानना है कि द्वितीय भक्ति कौन से सूत्र से आई है। संस्कृत में सब सही है, कैसे भी बोले अपन। ठीक है। पूछना, वह बालक से मार्ग पूछता है। सह, अब बालक शब्द तो आपने किया ही है, एक नया शब्द होता है माणवक। माणवक, सह माणवक मार्गम प्रचति। सह, मुख्य कर्म क्या है, मुख्य कर्म क्या है इसमें, मार्गम है ना, कर्ता कौन है, स कोई प्रचति यानी पूछता है। क्या पूछ रहा है वो, मार्ग। तो उसका मुख्य काम क्या है, देखो मार्ग पूछना। किससे पूछना, बालक से। तो ये मुख्य कर्म और ये गौण कर्म, बालक से मार्ग पूछता है। तो इसमें तो द्वितीय भक्ति कर्तुरीप्सितम से, और इसमें गौण कर्म में द्वितीय भक्ति कथितम च सूत्र से। ची, माली पेड़ से फलों को चुनता है। मालाकार माली, मालाकार। अब माली का मुख्य काम क्या है, फलों को चुनना। किससे, पेड़ से। तो वृक्षम फलानी अवचिनोति। चिनोती भी लिख सकते हैं, अवचिनोति भी लिख सकते हैं। ठीक है, चुनता है। कर्ता कौन है, मालाकार। क्रिया क्या है, चिनोती या अवचिनोती। अब देखो यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से समझना चाहिए अपन को, यहाँ पर क्या है, पेड़ से फलों को चुनता है। पेड़ कितना है, एक ही, तो वृक्षम, वृक्ष की द्वितीय भक्ति वृक्षम। फलों को, एक फल होता तो फलम आ जाता, परंतु यहाँ क्या है, बहुत सारे फल है, तो क्या आ जाएगा, फलानी। तो यहाँ द्वितीय भक्ति किससे आई है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से। और वृक्षम में द्वितीय भक्ति किससे आई है, अकथितम च सूत्र से। वह बालक से धर्म बोलता है।
सह माणवकम धर्मम ब्रूते, है ना। तो यहाँ पे धर्म में वह क्या बोलना चाह रहा है, वो धर्म किससे है, मानव से, बालक से। तो ये मुख्य कर्म, फर्स्ट कर्म, ये सेकंड कर्म है, मुख्य कर्म ये गौण कर्म। तो यहाँ ब्रूते, यस, शास्ति कर लो। अगली धातु आती है अपने, वह बालक से धर्म बोलता है या धर्म की शिक्षा देता है, तो ब्रूते या शास्ति कर लो। जी, जी यानी जीतना। वह देवदत्त से, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, 100 रुपये जीतता है। सह देवदत्तम शतम जयति, सह देवदत्तम शतम जयति, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो कर्ता कौन है यहाँ पे, स, क्रिया क्या है, जयति। कितने रुपए जीतता है वो, शतम, 100, किससे, देवदत्त से। देखो यहाँ पे मुख्य कर्म कौन सा है, शतम, गौण कर्म क्या है, देवदत्त। जी के बाद में मथ, मथ यानी मथना। वह समुद्र से अमृत मथता है। तो क्या है, सह शीर निधिम सुदाम मथनाती, है ना, ठीक। फिर ये मुस यानी चुराना, यहाँ बनाता हूँ, वह देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। सह देवदत्तम शतम मुषणाति। अगला आता है नी, नी यानी ले जाना। किसान, किसान गांव में बकरी ले जाता है। कृषकः ग्रामं अजामनयति। नी यानी ले जाता है, फिर यानी हरण करना। रावण पुष्पक विमान से माता सीता का हरण करता है। तो रावण पुष्पक विमानम सीताम हरति। देखो यहाँ पे कर्ता कौन है, रावण। हरति यानी हरण करता है, किसका, माता सीता का, किससे, पुष्पक विमान से। तो ये मुख्य कर्म और ये गौण कर्म, ये मुख्य कर्म। लास्ट बचा द्विकर्मक धातु में वहति यानी वहन करना। पिता कंधे पर बालक को
वहती वहन करता है या ढोता है। पिता स्कंदम बालकम वहती। तो कर्ता कौन है? पिता। तो मुख्य कर्म क्या है यहाँ पे? बालक। किसको वहन कर रहा है कंधे पर? बालक को। तो मुख्य कर्म क्या है? बालक। गौण कर्म क्या है यहाँ पे? स्कंदम। अगला सूत्र है अधिसिंग साम कर्म। ये कह रहा है अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, सिंह यानी सोना, स्ता, स्ता यानी ठहरना, और आस, आस यानी बैठना, आस यानी बैठना, ये हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अधिधन सिंह बन जाता है अधिसिंग, अधि सेते। इसका बनता है अधितिष्ठति। अधि और स्था जब मिलते हैं तो क्या बन जाएगा? अधितिष्ठति। और अधि और आस इसके रूप चलते हैं अध्यास्ते। ठीक है। अब देखो जैसे वाक्य बनाएंगे अपन, जैसे हरि, भगवान हरि बैकुंठ में सोते हैं। हरि बैकुंठ में सोते हैं। हरि बैकुंठ में सोते हैं तो क्या बन जाएगा? हरि वैकुंठम अधिसेते। अधिसेते। तो हाँ प्रिय छात्रों, तो जैसे हरि बैकुंठ में सोते, हरि वैकुंठम अधिसेते। अब देखो हरि भगवान कहाँ सोना चाह रहे हैं? बैकुंठ में। तो वो क्या है? आधार हुआ। बैकुंठ में सोना चाहते तो ये क्या सूत्र क्या करता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, ईश्रा धातु, आस धातु, तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, और फिर कर्म संज्ञा होने में द्वितीय भक्ति कर देते हैं अपन। तो हरि बैकुंठम अधिसेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं। फिर देखो अधितिष्ठति, ये हरि बैकुंठ में ठहरते हैं। अध्यास्ते कर तो हरि बैकुंठ में अध्यास्ते यानी बैठते हैं। ऐसा बन जाएगा सारा का सारा। ठीक है।